एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं ये उसके क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये बुक के क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन यूज करते हैं जंप फ्रॉम द हाइट ऑफ 15 meter. The relationship between spelling speed c and the distance spelling through the d is represent as. मतलब इसमें फिगर में हमें टिक करना है। तो जब हम फिगर देख रहे हैं तो स्पीड जो होती है वो फर्स्ट इंक्रीज विद द डिस्टेंस पैरेट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। सबसे पहले इसमें जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो इसमें ये चीज भी नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है, इसमें हो रही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पहले इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, फिर जब डिस्टेंस पे जाएगी तो वो कांस्टेंट बन जाएगी, क्योंकि जब कोई जंप लगा रहा होता है हाइट से तो यही हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमंग द फॉलोइंग इंटरसेप्टेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट सॉल दैट इन कैविटेट टू द अर्थ। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखते हैं लिक्विड इज फ्लोइंग स्ट्रीमलाइन मैनर थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप अलोंग section containing the axis of the pipe to the flow profile will be। एक पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है। तो क्या किससे सीधा जा रहा है? इस पे देखो ये सीधा जा रहा है, और इस पे क्या हो रहा है, पहले तीन तो ऐसे जा रहा है फिर दूसरा एरो जा रहा है, और यहाँ तो और ही उल्टा हो रहा है यहाँ पे भी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें फ्लो समझ में भी आ रहा है और सही से सीधी सिलिंड्रिकल डायरेक्शन में हो भी रहा है। नेक्स्ट फोर देखते हैं हम लोग। The variation of the displacement with time in the fields of particles lying freely under the gravity of the rest is currently shown in this figure। इसमें हम लोग देखेंगे correctly represent the displacement time relationship in a freely falling object। जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, और ये किस चीज में हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज है। ऐसा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड जब फील्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी पे जा रहा होगा तो यही हो रहा होगा। फिर देखते हैं अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। सिंपल मशीन क्या करती है? लेस काम करती है। The same amount of work with the lesser force, the same amount of work with slowly, the same amount of work much। जो सिंपल मशीन होती है वो क्या करती है? सेम काम करती है बट कम फोर्सेस में, क्योंकि सिंपल मशीन है, छोटी मशीन है तो उसमें कम ताकत लग रही। बड़ी मशीन में बड़ी ज्यादा मैकेनिकल फोर्स लगती है। फॉर एग्जाम्पल व्हील हो गया, स्क्रू हो गया, पुले हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के आपको सोल्यूशंस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें हिंट भी लिखा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में तो इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई द मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। हम लोग इसमें देख रहे हैं observe that the liquid drop tend to the contract and appear spherical well it is set from the external source like gravity theory of the surface tension is the property along liquids to which the tend to occupy the minimum surface area। सिर्फ surface tension में होती है। क्यों होती है? why water droplet appears spherical because of their volume। volume भी spherical पे पूरी होती है। हमने surface tension पढ़ाया था ना, वीडियो में पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो surface tension is the correct answer, option is the correct answer। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? Which of the following is a vector quantity? मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। उसको आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी। मैंने आपको बताया था ना, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। A girl is swing on the is sitting position when the girl is stand up। The period of the swing is जब वो बैठ के कर रही थी और उसके बाद वो वहां पे खड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा? वो पीरियड ऑफ द स्विंग कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना जब वो बैठ गई है वहां पे। स्टैंड अप, पहले तो बैठी हुई थी, सिटिंग पोजीशन में थी, उसके बाद जो खड़ी हो गई है तो द डिस्टेंस शॉर्टर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है a boy standing at a point O in the given direction throw a ball three times with the same force but projectile it along different indication from the ground। The result of the throws have been plotted in the diagram which of the calculation। तो जो अब डायग्राम में हम देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? इसकी मैक्सिमम लेंथ हमने फॉर्मूले में पढ़ी होगी। तो v2 sin स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन जो हम लोग देख रहे हैं, ग्रेटर देन द इनिशियल इंडिकेशन द ग्रेटर इज द हाइट। जब इंडिकेशन हो रहा है तो हाइट भी
रीच करेगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन है, जो वॉशिंग मशीन में वर्किंग प्रिंसिपल होती है वो किसके पास होती है? सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक प्रोसेस होता है that involves the use of the centrifugal force by the separation of mixture with the centrifuges used in the industries and in the laboratory settings। नेक्स्ट देखते हैं, a smooth plane inclined at the angle Q with the horizontal as shown in the figure. A body starts from rest and slide down on the inclined surface. The time taken by the body to reach the bottom is, कितना टाइम लग रहा होगा उसको रीच करने में? इसको हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से ही सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे जी कॉस थीटा था, लगाएंगे जब फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे यू को यहाँ पे 0 मान, तो बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे 2l हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कॉमन लेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12 वाला। 12th क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप ऑन द टॉप ऑफ द हाइट बिल्डिंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। एक बॉल फेंकी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालें? टाइम दिया हुआ तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? v इज इक्वल टू 2 प्लस gt। आप इसमें वैल्यूज देखेंगे, u पे 0 रखेंगे, t पे 2 रखेंगे, g की वैल्यू दी हुई है 9.8, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, they think a hunter aims his guns at the point of between the eyebrows of the monkey sitting on the branch of a tree. Just as he fires, the monkey jumps down. The bullet will be, और जब उसने किया तो फर्स्ट ऑप्शन में hit the monkey at the point, ये पॉइंट पे जा रहा होगा, सही है। यहाँ पे बेलो लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। मिलकर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ कुछ में आपको ऑप्शंस पे ही पहले ही पता चल जाएगा आपको आगे पढ़ने। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरी नॉट द रीजन। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, तो मैकेनिक्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आप लोगों ने देखा होगा, rising of the underground water is primarily defined by the pressure difference from the soil on the rock face rising in the creativity। वो होता है rising of the ground water is not the primary cause of the creativity but guided by the hydrostatic pressure and the undergeographical factor। इसको हम लोगों ने चैप्टर 10 में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ा था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नो कैपिलरी नॉट द रीजन, तो इसमें कोई रीजन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ न्यूअर मॉडल्स ऑफ मोटर कार्स। राइडर टायर्स, कौन सी न्यू मॉडल्स हैं कार्स के? तो ये वाला और ये वाला न्यू मॉडल्स, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, a man standing on a completely fictional surface can propel himself by instinct if not external force acts on the। ए और बी दोनों सही है, बट क्या है इसमें, ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो फिर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। और ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही बात कह रहे हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं लिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17, द मास ऑफ द बॉडी इज दिस। तो ग्रेविटी, ये अपनी एमसीक्यू में देखा होगा, इसका आंसर होगा 100 kg ही होता है, जो अर्थ का मास होता है वही तो बॉडी ऑफ द ह्यूमन भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, a simple pendulum is set into acceleration, then the acceleration is zero when the body passes to the mean position in each circle the bob attains a given of twice both acceleration and velocity of the bob are zero when it reaches its extreme position during the acceleration. The amplitude of the acceleration of the following pendulum decreases the time। जब सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेशन कर रहा होता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले तो यही होता है, जो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, अब जो बॉब पास हो रही होती है मेन पोजीशन से, तो फर्स्ट वाला सही है। फिर ईच सर्कल ऑफ द बॉब अटेन्स अ गिवन वेलोसिटी, ये भी हो रहा होता है, ये नहीं हो रहा होता है ना, और ये हो रहा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट 2 4 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, which of the following distinct time graph 1 time, तो distinct time graph कौन सा शो कर रहा है?
ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20। यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। चलो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर हो पाएगा तो मैं करा दूंगी। 22 देखते हैं। A solid tube gets completely immersed in water when kg mass is placed on it. If mass is, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, देखते हैं इसको भी। Which place on it if the mass is remove the cube of the water level if the length of this is the cube. आप लोगों को फॉर्मूला पता है, इसमें मास इसके इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, होता है ना। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 22 क्वेश्चन में, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लगा लिया। मास क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है यहाँ पे, कि मैंने भी बुक से चेक किया है। वॉल्यूम क्या होगी, 2x इंटू, यहाँ पे x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 100 होगा, और 100 में से स्क्वायर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23rd। The weight of the body decreases the altitude of the earth, and the earth is not a perfect sphere। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल दोनों की सही बात है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट सिलेंडर ऑफ फोटो। ठीक है। The weight of the body decreases, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, तो ये करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि बात दोनों सही कह रहे हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एट फोर व्हील बॉडी vehicle body in a sharp singular part at the speed will be, उसकी स्पीड क्या होगी। इन केस ऑफ दिस, जो ऑब्जेक्ट हो रहा है वो हमारा सिंगुलर पार्ट में है, तो दो पार्ट हो रहा है, यानी कि ओवरटर्न भी होगा और इनर फील्ड भी होगा, और ये दोनों चीजें पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। An oil tanker partially filled with the oil moves forward on the level road with uniform acceleration. The free surface of the oil then remains horizontal। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट लग रहा है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, if the radius of the earth were to shrink by 1 per centimeter, its mass remaining the same, the value of g of the earth's surface is increased by कितने परसेंट इंक्रीज कर रही होगी, 2% इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है, कार मूविंग कर रही है रोड पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है, रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी हमारी कार की, जो उसमें इसमें हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम एन। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही होगी, जीरो लग रही होगी, इक्वल, जीरो के इक्वल होगी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला लग रहा है, एफ इज इक्वल टू एम एन, force is equal to mass into acceleration। Next, a spherical body moves with a uniform angular velocity around a circular path of radius r, which one of the following statement is correct। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, द बॉडी इज नो एक्सीलरेशन, ये भी गलत है, द बॉडी इज स्फेरिकल पार्ट है ना, तो ये वाला सही लग रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द वेटलेस रबर balloon is filled with 200 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इट्स वेट इन द वाटर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, उसका जो वेट है। In this case, balloon जो फीड हो रहा है वाटर के, then put into the water, some oscillation हो रहा होगा, become stable हो जाएगा, because डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is the correct sequence on this। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, is the density।
ये नहीं होता है, ना ये होता है, ना ये होता है. ऑप्शन डी इज राइट. कोल्ड स्टील मर्करी. Then what is the appropriate mean velocity with the earth moves around the sun and its orbit? क्या होती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है. इसको आप याद भी रखेंगे. Four wires of same material and with the dimensions split by the bodies and magnitude separately, which of them with the elongated maximum. वायर की लेंथ क्या होगी? 3 मीटर होगी और 1.5 होगी. सी होगा. थ्री थ्री इंडिकल vessels हैं filled with water kerosene and equal length. सब देखते हैं. Vessel सी होगी. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Which are the no phenomena apply? A big trees. इसमें तो सारे फिनोमिना ही साइड लग रहा है. फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकिल्स, कार एक्सेट्रा बिकॉज यूज हो रहा होता है. बॉल बेरिंग्स क्यों यूज होती है? बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव surface area के effective भी होती. तो the effective area of all between the leaves and reduces हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द ऑल थ्री होंगे. ठीक है ना, तीनों होंगे. नेक्स्ट है हमारा हार्ट एंड थर्मो सॉरी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है. द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द देयर लो. किसके बिना हो जाएगा? टेम्परेचर के बिना भी नहीं होगा, वेलोसिटी के बिना भी नहीं होगा, प्रेशर डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर. Streak of two metals A and B are firmly joined together as shown in the figure. तो ऐसे नहीं होगी, ऐसे ज्वाइंट होती है. ऐसे भी नहीं होगी. नेक्स्ट देखते हैं. लो टेम्परेचर फाइंड एप्लीकेशन है. स्पेस ट्रैवल, सर्जरी एंड मैग्नेटिज्म है. करेक्ट है. ये सब गलत है. नेक्स्ट देखते हैं. 42 वाला देखते हैं. When the water is heated 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, इस वॉल्यूम क्या आ रही होगी? चेंज नहीं हो रही होगी वहां पे. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The hollow sphere of radius r in the hollow cube of side r and the thing the circular plate of the radius r is made up of same material and all are heated to 20 degrees Celsius above room temperature when left to cool in the room. Which of the following is the room temperature? क्या हो रहा? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे देखेंगे तो सर्कुलर प्लेट हो रही होगी वहां पे. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वहां पे लगी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखते हैं हम लोग. स्टेटमेंट थॉट इसमें करेक्ट लग रही है. एयर कंडीशनर हो रही होगी तो हीट एक्सट्रैक्ट कर रही होगी. ऑप्शन डी करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन 45. क्लाउडी नाइट्स आर वार्म कंपेयर टू द क्लीन clouded because of clouds के थ्रू हो रहा होता है. तो प्रिवेंट तो वो नहीं हो रहा होता ना, ये हो रहा होता. प्रोड्यूस हीट एंड रेडिएट टू द टुवर्ड्स अर्थ, ये हो रहा. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. 46 वाला. द surface of the lake is frozen in the present winter but its bottom is still liquid. What is the reason? क्या रीजन हो रहा होता है वहां पे? तो जो डेंसिटी होगी वाटर की वो यहाँ पे हो रही होगी, बढ़ रही होगी डेंसिटी ऑफ द वाटर की. सर्विस के लिए एक में फ्रोजन हो रहा है. तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही लग रहा है. ये वाला भी नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. ना प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द cooked depends mainly upon the following this and this too.
बाय इंक्रीजिंग हो रहा होगा ना। एरिया ऑफ द होल इन द लीड, ये भी हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये नहीं हो रहा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्टिक्स एंड साउंड्स के क्वेश्चंस करते हैं। When the same note is played on the sitar and flute, the reduce can be distinguished from each other because of the differences. क्या डिफरेंस हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, ना पिच में भी नहीं होगा, ना पिच एंड लाउडनेस में होगा, क्वालिटी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 49th वाला। A diamond of the spherical moves of the glass mirror to cut the surface. ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देते हैं ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे प्रिंसिपल पे वर्क करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करती है ना। नेक्स्ट देखते हैं सपोज अ रॉकेट शिप इज receding from the earth 2/10 of the velocity of earth, the light is rocket seed roll to the passengers on the ship, what color would be the browser on the earth? कौन सा कलर दिखा रही होगी? 2/10 ऑफ द अर्थ है, येलो ऑरेंज दिखा रही होगी, कोई ब्लू भी नहीं दिखाएगी, ना ऑरेंज दिखाएगी, ना ऑरेंज दिखाएगी, येलो ऑरेंज मिलके दिखा रही होगी। एयर बबल इन द वाटर विच एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन अ मिरर रोटेट्स द एंगल डिग्री द रिफ्लेक्शन ऑफ द रोटेटेड बाय टू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रैवल्स टू डायमंड। ये वाटर वाला ग्लास भी नहीं होता, एयर ग्लास वाला लग रहा है, तो डायमंड टू ग्लास ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसको मैच करते हैं हमारी स्पीड्स को। 55 है, तो हाई स्पीड इसमें नहीं की जाती, वेव भी नहीं की जाती, प्रेशर इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 2 3 4, पहले 1 आ रहा होगा, फिर 2 आ रहा होगा, फिर 3 आ रहा होगा, फिर 4 आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दी हुई है, उसको अब रीड करिए। If a person looks in the coin with a bucket of water, the coin appears to this. ये इसमें क्या लग रहा है? रिफ्रैक्शन लग रहा है ना। तो किसमें किसमें लग रहा है रिफ्रैक्शन? इसमें 1 और 2 the option A is the correct answer. Next, a mass level, a noise level of 100 would be considered corresponding, जो डेसिबल होता है उसको क्या बोलते हैं? साउंड प्रेसेस बोलते हैं, किसके लेवल के। तो इसमें क्या होता है? मशीन शॉप की नॉइज फॉर्म में मशीन शॉप की नॉइज होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शंस पे क्वेश्चन से हमारे 60 वाला देखते हैं। When the CD compact with the days, इसमें क्या हो रहा होगा? जब सनलाइट पड़ रही है सीडी पे तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, वहां पे डिफ्रेक्शन भी हो रहा होगा, कि फिनोमेना हो रहा है सनलाइट और रेनबो में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्शन एंड डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 इस पे स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू लग रही है, बट 2 वाली जो है हमारी फॉल्स लग रही है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, क्योंकि ए ट्रू लग रहा है बट ये वाली स्टेटमेंट हम लोगों को फॉल्स लग रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द लाइट वेव्स पास फ्रॉम द एयर टू ग्लास द वेरिएबल्स इफेक्ट्स आर, जब लाइट पास हो रही होगी तो वहां पे क्या होगा? जब एयर से डेंसर मीडियम पे जा रही होगी तो क्या हो रहा होगा? वहां पे वेवलेंथ और वेलोसिटी को अफेक्ट कर रहा होगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट दिए हुए हैं। The light of the longer wavelength and scale more than the light of, ये भी नहीं सही लग रहा है, ना ये सही लग रहा है।
रेडियो वेव्स ये वाला करेक्ट कह रहा है, ये वाला करेक्ट, यानी कि थर्ड फोर्थ, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द नेचुरल फिनोमिना कंसीडर किया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टेरिशियल हीटिंग होती है और रिफ्लेक्शन हीटिंग होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेज 65 देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द मॉडरेट टेक प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल में ही तो होगा diffusion of light, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, dust particle is the answer. Next, which of the following statement is not correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी वाला सही लग रहा है, तो जो वेलोसिटी है डिक्रीजेड नहीं होती है, तो ये ऑप्शन सी वाला लग रहा है, तो यानी कि वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर, ये सॉरी यहाँ पे डी होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो रहा होगा, वुड हो रहा होगा ना यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 68 का। कंसीडर द फॉलोइंग, तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो सी वाला बोथ 1 एंड 2 होगा। तो 69 देखते हैं, कंसीडर द फ्लूइड ऑफ द स्मॉलर लेंथ, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ना 1 होगा ना 2 होगा, तो नाइदर 1 और नाइदर 2, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ विजन 9, तो उसमें क्या होता है, 9 विजन में इंफ्रारेड वेव्स होती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फिगर, फिगर बनी हुई इसमें से इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट और पैरेलल डायरेक्शन लग रही है, ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन है, ये पैरेलल डायरेक्शन है, किसके डायरेक्शन में लग रही है, एस पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपोजिट एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एस। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना, हम लोग देखते हैं, साइज ऑफ द सन, ये भी नहीं सेम में गलत है ये भी, तो 1 2 4, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट falls on drop of rain, which of the following phenomena are the responsible for this? कौन सा फिनोमिना होता है वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व और डिस्पर्सन हो रहा होता है वहां पे, तो ऑप्शन डी होगा, 1 2 एंड 3। टेंडरस्कोप में क्या हो रहा होता है, स्काई इन द, इसमें से नहीं हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है, तो नन ऑफ द अबव प्रोड्यूस होता है, टेंडर कुछ कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी सही है स्टेटमेंट, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस इज ट्रू, ये फॉल्स है, तो ए इज टू, बी इज फॉल्स। तो 78 वाला देखते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायर इज बेसिकली अ पैरेलल कनेक्शन में होता है वो। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक में, ठीक है ना, ना ये भी नहीं होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। A fuse is used in the main electric circuit supply as a safety. Yes, so it is connected in the parallel. नहीं parallel पे नहीं connected, made up of silver. It must have a low melting point. हाँ ये correct है, C वाला। Next देखते हैं, the temperature of the metal will electric current will pass through collision of the metal. हाँ ये तो सही है, ये statement भी सही है, B भी सही है, और ये correct explanation है, तो option E is the correct answer. Next देखते हैं, consider the following statement.
कौन सा है क्वेश्चन? 81 82 है ना ये? फिलामेंट वायर्स नॉट यूनिफॉर्म, ये भी नहीं सही है। ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेट कंसीडर द वोल्टेज रिगार्डिंग मोटर का बैटरी। इसमें क्या होगा? द वोल्टेज 12 वोल्ट का होता है, ये गलत हो रहा है स्टेटमेंट, ये भी नहीं समझा है, तो वन और फोर्थ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूब से फिल्ड विद चोक, द चोक ऑयल क्या हो रहा होगा वहां पे? डिड चोक लो फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट प्रोड्यूस, और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसमें। 1:2 के रेशियो में 10 ओम दिया है, यानी कि 20 ओम हो रहा होगा। 86 वाला देखते हैं। अल्टरनेटिव करंट हो रहा है वहां पे। इन हाउस करंट इज एसी इलेक्ट्रिसिटी में 60 टाइम्स पर सेकेंड, ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव, ये ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्राइव? सो ऑप्शन 10/4 होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, which of the following is printed to commonly use with the tube light? ये होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्थ मैग्नीट्यूड, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द पोल। नेक्स्ट हमारा है 90 वाला। The known force of nature can be divided into four classes: gravity, electromagnetic weaks and numerical force, and strong numerical forces. And with the reference which is not correct, correct नहीं है, तो gravity is the strongest of the four, ये गलत लग रहा है। और ये सब तो सही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, इसको आप करने की कोशिश करिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप समझ लेंगे और आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बाकी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स की और स्पेस फिजिक्स की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।